बहुत चिंतित हैं और कई सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, कई सारे ईमेल सपोर्ट टीम के पास जा रहे हैं कि सर एनटीए नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा। ठीक है, सच बताऊं मैं तो मुझे भी ये बात नहीं मालूम है कि कब इसका फॉर्म रिलीज होगा, और एक्चुअली में मुझे क्या किसी को नहीं मालूम है। जो लोग अंदाज से बोल रहे हैं वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, किसी के पास पुख्ता अंदर की खबर नहीं है, और अंदर की खबरें ऐसे बाहर नहीं निकला करती हैं क्योंकि ऑफिस है, ऑफिस अपने अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि एनटीए ने अपना नया वेबसाइट भी लॉन्च किया, उसमें उन्होंने लिखा एप्लीकेशन फॉर्म कमिंग सून। ठीक है, आज ही किसी ने जो है वो कोर्ट में भी मामला उठाया कि जो है कुछ गिनती के एग्जाम से 50 दिन बचे हैं और अभी तक जो है वो तकरीबन उसके बावजूद जो है अभी तक कोई भी स्टेप नहीं ले गया, कुछ भी मालूम नहीं है, हमें क्लैरिटी कुछ भी नहीं है कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा। तो ये मजाक है क्या? ठीक है, एनडीटीवी इस न्यूज को कवर भी किया। तो अभी बात इतनी सी है कि आज मेरा आपसे बात करने का जो कारण है वो ये है कि आप में से कई सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को लेकर चिंतित हैं। आप में से कई सारे कमांडो जो है वो एग्जाम की फाइनल डेट को लेकर चिंतित हैं। तो मैं आपसे एक दो बातें कहूंगा, कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छी नहीं लगेंगी वो जिंदगी को संवार देंगी, जो अच्छी लगेंगी वो अच्छी है ही। ठीक है, तो कहने का मतलब नंबर एक, पहली बात आपको जो ध्यान रखना वो ये है बेटा कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे तब वो सबके लिए एक साथ रिलीज होंगे, वो है ना। तो जो प्रॉब्लम में आप है कि आज एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आपको मालूम नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद नॉर्मली एग्जाम कब होता है इसका हम एक कैलकुलेशन लगाते हैं और दिमाग में सोचते हैं कि एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है। ये मैं और आप मिलकर इसका अंदाजा लगाते हैं कि मैंने कहा ना, ये केवल जो है वो स्पेकुलेशन है, ये केवल अंदाजा है, ये कि ये कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई यदि बोलता है कि मेरे पास पूरी जानकारी है और मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं और मुझे मालूम है कब एग्जाम होगा, तो वो झूठ बोल रहा है उठ के। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने बारे में सोच रहा है कि किसी प्रकार आप उसकी बात सुन लें, बस को बाकी उसको उसके आगे कुछ नहीं मालूम। मैं क्लियर कर दूं कि मुझसे आप पूछेंगे तो मैं मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं रिसोर्सफुल व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। तो मैं इतना बोलूंगा आपसे कि हमको अभी इस फेर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये समय बर्बाद करने का तरीका है। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों ने इसको जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो आया नहीं, एग्जाम तो आगे बढ़ेगा, तो तैयारी को थोड़ा और ढीला कर लेते हैं, ये सोचकर चलते हैं। ये गलत अप्रोच है बेटा, बुरा लगेगा आपको। जो लोग बच्चे ऐसा कर रहे हैं उन्हें बुरा लगेगा और वो मुझे बोलेंगे कि सर गंदे। मैं एक्सेप्ट करने तैयार हूं कि मैं गंदा हूं। आप सभी कमांडोज को इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम को आपको यह मानकर दिमाग में चलना है कि एग्जाम 1 अगस्त को होगा, ऐसा मानकर चलिए। 1 अगस्त को एग्जाम होगा ये मानकर ही अपनी तैयारी कीजिए। अपना पूरा तैयारी का जो कुरिकुलम है, जो स्पीड है, जो मोमेंटम है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो सब मेंटेन रखिए कि 1 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है, क्या वाकई में 1 अगस्त को गवर्नमेंट एग्जाम कर पाएगी? तो हम ऐसा सोचते हैं इस पे कि एप्लीकेशन फॉर्म, चलो आज में ये रिकॉर्डिंग आज आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है, कि अभी यदि आज की डेट में इस वीडियो को रिलीज होने के साथ भी यदि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, तो एक बात दिमाग में रखिएगा, कभी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म को जब रिलीज करती है तो उस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 3 से 4 वीक का समय देना होता है। कितना? 3 to 4 वीक। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई एरिया बड़ा इंटीरियर में होता है, उस व्यक्ति तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, उस तक भी फॉर्म पहुंचना चाहिए। फॉर्म ऐसा नहीं होता है कि आज एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ परसों बंद कर दिया। दैट इज नॉट द केस। के यहां पर सरकार को सबको मौका देना होता है, पिछड़े से पिछड़े एरिया का व्यक्ति भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाए, वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर पाए, वो कि उसे कितनी फीस भरनी है, वो अपने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर में आके अपना कंप्यूटराइज फॉर्म भर पाए, वो अपने सारा का सारा जो है वो जो भी उसे प्रोसीजर करना था उसको वो कर पाए। उसके लिए गवर्नमेंट को एक समय देना पड़ता है और ये एक स्टैंडर्ड विंडो पीरियड है, वो है कम से कम 3 वीक का, मैक्सिमम 4-5 वीक का होता है। पहले 6 वीक भी लेते रखते थे, अभी मानकर चलिए कि 1 महीना तो कम से कम फॉर्म भरने की प्रक्रिया में लगेगा। कि एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होगा उसके बाद हमने कहा कि हम 3 वीक पकड़कर चलते हैं,
मिनिमम टाइम 21 दिन 22 दिन टाइम मान लिया कि भाई सरकार ने बोला फटाफट फॉर्म भरो भैया, कुछ भी कर सकती गवर्नमेंट, तो उन्होंने फॉर्म भरवाया। तो मानकर चलिए आज तारीख कितनी, आज है आपका 18 जून है, क्या 18 जून, हाँ 18 जून है। तो यदि हम यहां से पकड़े हम, तो हमने कहा 18 जून से 25 जून जो है वो आपका क्या हो गया, एक वीक हो गया आपका। उसके बाद आपका जो है वो 2 जुलाई आपका जो है वो क्या हो गया, यदि हम जो है वो कैलेंडर देखें तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करें 2 जुलाई और 9 जुलाई के, मतलब मानकर चलिए कि 3 वीक का भी यदि हम समय लेते हैं तो कम से कम 9-10 जुलाई तक, फ्राइडे है 9 जुलाई को, तो मतलब मान लीजिए कि 15 जुलाई तक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को गवर्नमेंट रिसीव करेगी। एंड जो एनटीए है उसका जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके बाद, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की डेट से बात कर रहा हूं, तो 15 जुलाई तक तो कम से कम आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होंगे। उसके बाद उन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड दी मशीनरी, ये कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप गलतियां करेंगे, आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, करेक्शन का विंडो मिलेगा आपको फीस जो है वो, जिन बच्चों का फीस नहीं आ पाया होगा उनको भी नोटिफिकेशन मिलेगा, भाई फीस भरो अपना के। तो कुछ चीजें होती हैं, उसके लिए 2 से 3 वक्त का प्रोसेसिंग का टाइम होता है। तो मान लीजिए आपका जुलाई तो पूरा इसी में निकल गया। अब उनको जो है वो एडमिट कार्ड इशू करना होगा, सेंटर अरेंज करने होंगे। तो ये बात तो पक्की है कि आज की डेट से भी काम करेंगे तो भी 1 अगस्त को एग्जाम लेने के लिए बहुत कमर कसनी पड़ेगी। और वो भी तब जब पूरे देश में वैक्सीन अभियान में ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। पूरे देश में जो है वो वैक्सीनेशन जो है, और सरकार की प्रायोरिटी ये है कि जितने अधिक बच्चों को वैक्सीन लग जाएगा उतना थोड़ा सा सेफर माहौल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वैक्सीन का और एग्जाम का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है, जो गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रही है। पर वो चाहती है कि यूथ, जो अधिकांश बच्चे हैं, अधिकांश लोग हैं, उनको वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई हो जाए, तो वैक्सीन लगा दें अधिकांश को, तो ये माथापच्ची खत्म हर बार की कोरोना की। और गवर्नमेंट सही है, सरकार बिल्कुल सही सोच रही है। तो मेरा मानना यह है, जो यदि आप मुझसे पूछेंगे, एक बिल्कुल देखो बेटा, मैं पहले कह दूं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसमें कि मैं एनटीए के लिए काम करता हूं। मैं इतना जानता हूं कि मेरे पास पुराने आंकड़े हैं, उन पुराने आंकड़ों को, पुराने डेटा को मैं देखूं, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं, और मैं एक जो है वो समझदार व्यक्ति के तौर पर सोचूं कि गवर्नमेंट को यदि मैं खुद काम करता तो मुझे कितना समय लगता और कितना वाजिब समय मुझे देना चाहिए। तो मेरे विचार में 1 अगस्त को एग्जाम ले पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, जिस टाइम फ्रेम इनको यदि 1 अगस्त को एग्जाम लेना था ना, तो इनको जो है वो मई के लास्ट वीक में इनको एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देना चाहिए था। पूरे जून के महीने फॉर्म लेते, ये जुलाई में करेक्शन कराते, एडमिट कार्ड इशू कर देते और 1 अगस्त का आपका एग्जाम हो जाता। लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड, अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अगले वीक भी यदि आता है तो 1 अगस्त को एग्जाम हो पाना मुश्किल है। मतलब ये है कि मैंने कहा मुश्किल, नामुमकिन कुछ भी नहीं दुनिया में, मुश्किल है। लेकिन पर आपको यह मानकर चलना है कि आपको 1 अगस्त का ही एग्जाम देना है। सुनिए बात, अब 1 अगस्त को नहीं होगा तो फिर कब होगा एग्जाम फिर क्या होगा? अब डेट क्या आती है? डेट आपकी 1 अगस्त के बाद हम देखें तो मेरे पास यहां पर कैलेंडर लगा है, तो मैं कैलेंडर की तरफ आगे बढ़ाऊं तो 1 अगस्त को नहीं होगा तो क्या 8 अगस्त को एग्जाम होगा या 15 अगस्त को होगा? तो मैं क्लियर कर दूंगा, 15 अगस्त को गवर्नमेंट एग्जाम नहीं लेगी, नेशनल हॉलीडे है, उस दिन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। 8 जो फर्क 1 अगस्त और 8 अगस्त में कोई बड़ा फर्क नहीं है उसमें, इसलिए कोई बड़ा एडवांटेज मिलेगा नहीं वहां पर, इसलिए एग्जाम होगा 22 अगस्त को। कब होगा एग्जाम? ये सब डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, ये मेरा एक अंदाजा है बेटा, ये कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं। गीतेन सर आपने कहा था 22 अगस्त, फिर कैसे एग्जाम हो गया? ये गीतेन सर झूठे हैं। गीतेन सर को बाइकआउट, गीतेन सर तो बेटा ऐसा मत करना है ना। मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मिलकर सोच रहा हूं कि कैसे गवर्नमेंट करेगी इसको, क्योंकि मैं खुद भी नहीं होता तो मेरे भी हाथ पैर फूल गए होते कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, बच्चे जो है गुस्सा करना शुरू करेंगे। तो मेरे विचार में बात यह है कि 1 अगस्त को एग्जाम लेना थोड़ा कठिन है। 8 अगस्त पर कोई गवर्नमेंट को विशेष एडवांटेज, 8 दिन के से कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, इसलिए मुझे लगता है 15 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट होगा नहीं, इसलिए जो है 22 अगस्त की डेट मुझे लगती है एग्जाम की जो होना चाहिए। ठीक है, और यदि इस दौरान, और दूसरा बड़ा कारण ये कि साउथ इंडिया के कई हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन की कंडीशन बनी हुई है। सुनने में आया है कि 22 तारीख को या 24 तारीख को जो है कई तमिलनाडु या अलग अलग स्टेट से लॉकडाउन ओपन होगा, फेज वाइज ओपन कर रहे हैं वो। तो फिलहाल जिन दक्षिण भारत के राज्यों में लॉकडाउन की कंडीशन बनी हुई है उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होता है। नॉर्थ ईस्ट में केसेस थोड़े बढ़ना शुरू हुए हैं वहां से भी। तो मतलब ये कि गवर्नमेंट को केवल आपको नहीं देखना, उसको पूरे देश को देखना होता है। तो फिर
स्पीड है उसे बढ़ाने की भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और लेकिन प्रोडक्शन वैक्सीन का उतना अधिक नहीं, इतनी डिमांड है उसकी, तो धीमे धीमे वो मीट आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सरकार चाहती ये है कि आप सेफ होकर एग्जाम दें, आप एग्जाम दें, सेफ फील करें आपके, और आप जो है वो आपका जो एग्जाम जो होगा उस एग्जाम में ऐसा ना हो कि हम जो है वो जल्दबाजी में हम री इन्फेक्शन कर दें। अभी इंडिया में मुश्किल से केसेस कम होना शुरू हुए हैं, अब धीमे धीमे केसेस कोरोना के कम होना शुरू हुए हैं, तो ये कंडीशन जो है वो अभी इंप्रूव, थोड़ा और इंप्रूव हो जाए। गवर्नमेंट इज वेट एंड वॉच की कंडीशन में कि देखो, इंतजार करो और देखो क्या कंडीशन बनती है, कि यदि कहीं थर्ड वेव सुनने में आ रहा है कि कई जगह पे थर्ड वेव भी आ रहा शुरू हो रहा है, तो क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपकी जान की रिस्क पे थोड़ी ना होगा भाई, ठीक है। एग्जाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मत सोचना कि नीट की रेवड़ी बढ़ जाएगी, कि मिठाइयां बढ़ जाएंगी, कि एक दिन एनटी का डायरेक्टर साहब आ रहेंगे बोलेंगे भैया आ जाओ जिसको आना है, हम तुमको नीट बांट रहे हैं। कौन? तुम कब से तैयारी कर रहे हो? तुम्हारे को नीट पहले देते हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना, ठीक है ना। तो वो तो सबके लिए बराबर है, इसलिए आप सिर्फ पढ़ने पर फोकस करें। आप जो नियरेस्ट डेट मेरे हिसाब से वो 22 अगस्त की बनती है। यदि एप्लीकेशन फॉर्म आज रिलीज होता है तो बोल रहा हूं मैं आपसे, तो भी 8 अगस्त को एग्जाम लेना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 3 वीक तो एप्लीकेशन प्रोसेस होने में मिनिमम देने पड़ेंगे, उसके बाद वो वहां से करेक्शन के लिए विंडो देना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू होगा उसमें। ये कोई मजाक थोड़ी ना, ये बहुत बड़ा दे, 16 और 15 लाख लोगों की बात है ये। कितना ही कंप्यूटराइज कर लो आप, कितना ही कंप्यूटराइज कर लो आप, लेकिन बात इतनी सी है कि एक भी आदमी छूटा तो वो सरकार के लिए माथा पच्ची टेंशन है। वो होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा, है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।